प्रिय विद्यार्थियों, एक बार मैं आपका हमारे मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थी इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। हम प्रश्नावली फर्स्ट की संयुक्त फलन पढ़ रहे थे, उसमें से हमने संयुक्त फलन पढ़ लिया था, फॉग और गॉफ याद करना सीख लिया था। अब तीसरा पॉइंट पढ़ रहे थे प्रतिलोम फलन, जो एक्सरसाइज 1.2 में है। अब हम 1.2 में 3 क्वेश्चन हमने हल कर लिए थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में हमको समुच्च ए का मान दे रखा है। समुच्च ए बराबर 1 2 3 4, समुच्च बी बराबर 3 5 7 9, समुच्च सी बराबर 7 23 47 79 और फलन f है समुच्च ए से b में है, फलन g है b से c में है और fx का मान 2x + 1 है और gx का मान x² - 2 है। अब एक तो हमसे पूछा गया है गॉफ इनवर्स तथा एक पूछा गया है f इनवर्स og इनवर्स क्या है। इन दोनों को निकालने के लिए, इन दोनों मानों को निकालने के लिए क्रमिक युग्मों के रूप में निकलवा रहा है। तो सबसे प्रथम में हम क्या करेंगे, गॉफ एक्स का मान निकालेंगे। फिर उसका प्रतिलोम निकालने के लिए हमको फलन को एकेकी और आच्छादक जांच करना है। यदि फलन एकेकी और आच्छादक सेट हो गया तो फलन का गॉफ इनवर्स, उसकी जो कंडीशन है उसको बदल के निकाल देंगे। जैसे कि यहां से अपन सॉल्व करते हैं, प्रश्न को सॉल्व देखिए। हमारा एफ फलन है ए से बी में तथा जी फलन है बी से सी में। पहले हम निकालेंगे गॉफ फलन। गॉफ की शर्त देखिए, पहले एफ की कंडीशन देंगे हम ए टू बी। अब चलते हैं जी पर, जी की है बी टू सी, तो बी टू सी। तो इसको आप लिख सकते हो, गॉफ की कंडीशन आ गई हमारी ए टू सी। तो ए हमारा यहाँ पर गॉफ फलन में ए तो प्रांत है और सी यहाँ सह प्रांत है। ये ध्यान रखने की बात है कि गॉफ फलन में ए तो प्रांत है और सी सह प्रांत है। अब गॉफ एक्स निकालने के लिए यहाँ पर एक्स का मान आपको लिखना पड़ेगा ए के मान, प्रांत के मान 1 2 3 और 4। अब आप निकालोगे गॉफ 1, तो जी f1 का मान है, फलन f में x की जगह 1 सेट करना है। फलन f में x की जगह 1 रखिए, 2 गुणा 1 प्लस 1, तो ये हो गया g 2 1 2 प्लस 1 3, g3। अब आपको g फलन के अंदर x की जगह 3 सेट करिए। g फलन के अंदर चलेंगे अपन, gx बराबर x² - 2 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये हो गया 9 - 2 बराबर 7। ये हमने गॉफ 1 का मान निकाला है। इसी प्रकार अब हम मान निकालेंगे गॉफ 2 का, तो g f2, तो g और f2 का मतलब होता है कि f फलन में x की जगह 2 सेट करो। तो f फलन में आ जाओ, 2 गुणा x की जगह 2 प्लस 1, तो ये हो गया g5। अब g फलन में x की जगह 5 रखना है, तो gx² यानी 5 का स्क्वायर माइनस 2, 5 का स्क्वायर 25 होगा, माइनस 2 कर देंगे, ये आएगा 23 आ गया। अब आपको करना है गॉफ 3, तीसरा कौन है 3, गॉफ 3 में g और f3। इसका मतलब हो गया g f3 का मतलब है f फलन में x की जगह 3 सेट करो। f फलन में अपन, f फलन है हमारा 2x + 1, तो 2x की जगह 3 + 1, तो होगा 2 3 6 और 1 7, g7। अब आप देखिए g फलन में x की जगह 7 रखना, तो gx² 7 का स्क्वायर माइनस 2, 49 में से 2 घटा देंगे 47। अब निकालेंगे गॉफ 4। गॉफ 4 का मतलब होता है कि gf4, इसका मतलब हो गया g और f4 का मतलब है फलन f में x की जगह 4 सेट कर दो, तो 2x + 1 में 2 गुणा 4 + 1, तो 2 गुणा 4 करेंगे 8, g 8 + 1 का मतलब हो गया 9।
अब जी फलन में x की जगह 9 सेट कर दो, x स्क्वायर माइनस 2, तो 9 का स्क्वायर माइनस 2, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 में से 2 घटा देंगे 79। अब गॉस फलन हमारा क्या आ गया? गॉस फलन देखिए, पहले हमने 1 का निकाला था तो 7 आया था, तो ये 1 का संबंध किससे है? 7। 2 का कितना आया था? 23, और 3 का कितना आया था? 47, 4 का कितना आया था? 79। अब हम एक बात देखते हैं कि हमारा जो गॉस फलन एक उसी में है, ए जो समुच्च हमने x यानी 1 इस गॉस के जो प्रांत के सभी अवयव हमने 1 2 3 4 ही लिए थे। अब आते हैं सी के, सह प्रांत में कितना है सी में? सी देखिए आप यहाँ 7 23 47 79, तो यहाँ पर भी 7 23 47 79, यानी कि हमारे पास जो परिसर आया है वो प्रांत के अवयव है। अब हम एक बात यहाँ स्पष्ट देखते हैं गॉस में कि गॉस में प्रांत के अलग अलग अवयव का सह प्रांत में अलग अलग प्रतिबिंब है, इसलिए गॉस एक ही फलन है। गॉस कैसा है? एक ही फलन। अब एक ही चेक हो गया, अब चेक करेंगे हम आच्छादक। आच्छादक का नियम होता है कि जो फलन ए से सी में है, ए से सी में या ए प्रांत है, सी सह प्रांत है, तो यहाँ पर अपना जो गॉस फलन आया है उसका जो परिसर आएगा वो इसके बराबर होना चाहिए, यानी कि सह प्रांत का कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। अब देखो, गॉस का सह प्रांत बराबर सी है, बराबर क्या है? सी, और गॉस का परिसर देखिए आप, परिसर क्या आया है? परिसर आया है 7 23 47 79, और सी का मान भी लिख दो आप, जिससे तुरंत पता लग जाएगा। सी का मान है 7 23 47 79। आपको स्पष्ट रूप से पता लग गया कि सह प्रांत और परिसर समान है, अतः गॉस का सह प्रांत बराबर गॉस का परिसर। अब हम कह सकते हैं कि सह प्रांत का कोई भी अवयव खाली नहीं होगा, यानी कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में अलग अलग प्रतिबिंब मौजूद है। तो इसलिए गॉस क्या हो गया? गॉस आच्छादक फलन है। गॉस कैसा फलन है? आच्छादक फलन है। और जब गॉस आच्छादक फलन है, एक ही हमने पहले सिद्ध कर लिया, अतः हम क्या लिख सकते हैं? अतः गॉस एक ही आच्छादक फलन हो गया, एक ही आच्छादक फलन है। अब देखिए, जब आपने गॉस को एक ही आच्छादक फलन सिद्ध कर लिया, तो आपको पता होना चाहिए कि जो फलन एक ही आच्छादक होगा, प्रतिलोम फलन उसी का निकालेंगे। अब गॉस फलन जब एक ही आच्छादक हो गया तो इसका प्रतिलोम विद्यमान होगा, यानी कि अब लिख सकते हैं गॉस इनवर्स विद्यमान होगा। देखिए, जब अतः गॉस इनवर्स विद्यमान होगा। अब यहां देखिए, चूंकि जो गॉस फलन हमारा आया था वो ए से सी में आया था, इसलिए गॉस इनवर्स किस में आ जाएगा? C2 A में आ जाएगा। अतः गॉस इनवर्स का मान क्या होगा? गॉस इनवर्स का मान होगा C2A, यानी कि बदल के लिख देंगे 7 1 23 2 47 3 और 79 4। ये हमारा गॉस इनवर्स आ गया। अब प्रश्न हमसे कहता है कि गॉस इनवर्स के बाद में हमसे निकलवा रहा है वो एफ इनवर्स और जी इनवर्स, एफ इनवर्स और जी इनवर्स, यानी एफ इनवर्स और जी इनवर्स फलन का संयुक्त फलन। तो हम एक बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमने एक नियम पढ़ा था कि जो फलन एक ही आच्छादक होता है उसका प्रतिलोम भी एक ही आच्छादक ही होगा। तो गॉस फलन एक ही आच्छादक है तो गॉस इनवर्स भी एक ही आच्छादक ही होगा। और जब गॉस फलन एक ही आच्छादक है तो गॉस इनवर्स एक ही आच्छादक होगा तथा गॉस इनवर्स बराबर
एफ इनवर्स ओजी इनवर्स होता है। हम प्रमेय 1.7 में पढ़ा था मैं, हम जानते हैं कि एफ इनवर्स, ऐसे लिखो इसको, हम जानते हैं कि गॉस इनवर्स बराबर एफ इनवर्स ओजी इनवर्स। अतः तो एफ इनवर्स ओजी इनवर्स का मान भी कितना आएगा, यही आएगा 7 1 23 2 47 3 और 79 4। जो गॉस इनवर्स का मान आएगा, यानी जो प्रतिलोम गॉस फलन का मान आएगा, वही प्रतिलोम एफ इनवर्स ओजी इनवर्स का मान आएगा, क्योंकि दोनों फलन एक एक ही और आच्छादक फलन हैं। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। आगे देखिए, प्रश्न 5 में आपको दिया गया है एफ आर से आर में है, क्वेश्चन नंबर 5 है एफ फलन हमारा आर से आर में है। एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी है, एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी है और ए बराबर नहीं है 0, ये शर्त दी गई है आपको। तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक की आच्छादक फलन है और एफ इनवर्स का सूत्र भी स्थापित करवा रहा है, यानी एफ इनवर्स का सूत्र भी आपसे निकलवा रहा है। तो जो हमने सवाल नंबर 2 और 3 पढ़े थे, सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है कि पहले तो एक की आच्छादक पूछ रहा है और फिर पूछ रहा है एफ इनवर्स का मान ज्ञात करना। तो हम इसको एक की और आच्छादक जांच करेंगे और जो फलन एक की आच्छादक होगा, जो फलन एक की आच्छादक होगा उसी का एफ इनवर्स निकलता है। तो हम इसमें सबसे पहले एक की जांच करेंगे। एक की जांच करने के लिए मैंने बताया था आपको कि बहुपदीय पदों में जो फलन दिए गए हैं उनमें एक्स का गुणांक देखना है। यहाँ एक्स का गुणांक भी अचर राशि, निश्चित राशि होनी चाहिए। तो एक्स का गुणांक ए तो अचर, ए तो एक चर राशि है जिसका मान अज्ञात है यहाँ पर अभी, तो अचर गुणांक यहाँ पर 1 माना जाएगा। तो माना +1 और -1 एप्सिलॉन आर, ये प्रांत का मान है, इसका मान है। क्वेश्चन 2 और 3 का पूरा पैटर्न काम में आएगा इसमें। और एफ एक्स हमारा हो गया ए एक्स प्लस बी। अब एक बार तो +1 रख दो और एक बार -1 रख दो एक्स की जगह, +1 तो a गुणा 1 प्लस बी, तो ये हो गया a प्लस बी। एफ -1 तो a गुणा -1 प्लस बी, ये हो गया -1 प्लस बी। अब आगे देखिए, हमारा F1 यानी कि प्रांत 1 का सहप्रांत में हमारा a प्लस बी और प्रांत -1 का सहप्रांत हमारा -a प्लस बी, यानी आपको पता लग गया होगा कि प्रांत के अलग अलग अवयव का सहप्रांत में अलग अलग प्रतिबिंब मौजूद है। प्रांत के अलग अलग अवयव का लिख सकते हैं आप। अतः प्रांत के अलग अलग अवयव का सहप्रांत में अलग अलग प्रतिबिंब है, अलग अलग प्रतिबिंब है। इसलिए आप क्या लिखोगे कि एफ एक ही फलन है, एक ही फलन है। अब हम आच्छादक जांच करते हैं। आच्छादक के लिए दिए गए फलन को हमको y के बराबर मानना होता है। माना एफ एक्स बराबर y, एफ एक्स का मान होगा यहाँ पर ए एक्स प्लस बी बराबर y। अब आपको x का मान निकालना है, इसके लिए क्या करेंगे, देखो ए एक्स बराबर प्लस बी को इधर ले जाएंगे, y माइनस बी। तो अब आपको x का मान निकालना है y माइनस बी और ए यहाँ गुणा में इधर घटे में आ जाएगा एप्सिलॉन आर। ये मान प्रांत का हो गया क्योंकि x का मान प्रांत का होता है और 4r y एप्सिलॉन आर अपन लिख देंगे, ये सहप्रांत का मान आ जाएगा। y का जो भी मान आएगा सूत्र से आएगा सहप्रांत आएगा। अब आप क्या लिख सकते हो, अतः सहप्रांत के अलग अलग अवयव का प्रांत में अलग अलग पूर्व प्रतिबिंब मौजूद है
इसलिए f आच्छादक फलन है। f कैसा फलन है? आच्छादक फलन है। अब आप एक बार देखिए प्रश्न को कि f फलन एकेकी भी हो गया और f फलन आच्छादक भी हो गया। अतः हम क्या लिख सकते हैं? अतः फलन f एकेकी आच्छादक फलन है, आच्छादक है। और एक बात हम जानते हैं कि जो फलन एकेकी आच्छादक होगा f इनवर्स उसी का निकलेगा, इसलिए f इनवर्स विद्यमान होगा, f इनवर्स विद्यमान होगा। अब f इनवर्स ज्ञात करना, f इनवर्स ज्ञात करना। सबसे पहले लिखेंगे माना fx बराबर y, या आप इसका लिख सकते हो x बराबर f इनवर्स y। ये फर्स्ट समीकरण डाल दी हमने। अब आपको करना क्या है? fx का मान रखिए दोबारा ax प्लस b बराबर y, तो ax बराबर y माइनस b और x बराबर हो गया y माइनस b अपॉन a। समीकरण 1 से जांच कीजिए। 1 से x का मान रखेंगे f इनवर्स y बराबर y माइनस b अपॉन a। अब हम करते हैं y चेंज टू x, तो f इनवर्स x बराबर x माइनस b अपॉन a। ये हमारा f इनवर्स प्राप्त हो गया। हमने सवाल नंबर 5 का क्या निकाल लिया? ये f इनवर्स। अब आप इस प्रश्न को ध्यान से देखिए कि इसका जो पैटर्न आया है वो पूरा दूसरा और तीसरे क्वेश्चन के समान ही आया है, क्योंकि किसी भी फलन में यदि हमसे f इनवर्स निकलवाए तो सबसे पहले उसका हम एकेकी और आच्छादक जांच करते हैं, और जो फलन एकेकी और आच्छादक होगा उसी का ही f इनवर्स ज्ञात होगा। इस बात का ध्यान रखना। बहुत से प्रश्नों में हमसे f इनवर्स पे कुछ संख्याओं के मान भी दे देगा, जैसे f इनवर्स एक प्रश्न में दिया था 24, वहां x की जगह 24 सेट कर देंगे। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 में क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है f फलन है जो R से R में है, f फलन R से R में है और fx का मान है आपको cos x प्लस 2, cos x प्लस 2। तो बताइए कि f इनवर्स विद्यमान है या नहीं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि f इनवर्स विद्यमान है या नहीं, तो f इनवर्स के लिए हमको क्या करना है? वही एकेकी और आच्छादक जांच करना है। इस प्रश्न में थोड़ा सा अंतर है। पिछले जो फलन दिए गए थे वो बहुपदीय पदों में थे, x के पदों में, यहाँ पर त्रिकोणमितीय पदों में है। त्रिकोणमितीय पदों में देखो कोण का महत्व होता है, तो आपको यहाँ पर कोण को संख्यात्मक रूप से बराबर करना है। अब कौन संख्यात्मक रूप से? दो मान ऐसे मान दें कौन संख्यात्मक रूप से बराबर आ जाए। जैसे यदि हम एक मान x का 0 माने तो 0 प्लस 2 2 हो जाएगा, तो दूसरा मान हमको मानना पड़ेगा -4, क्योंकि -4 और +2 का मान -2 होता है। तो यानी गणितीय संख्या 2 2 दोनों में बराबर आ गई। यदि x का मान आप यहाँ पर -1 मानते हो तो -1 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा? ये +1 हो रहा है। फिर दूसरा मान मानना पड़ेगा यहाँ पर -1 और 2 +1 हो रहा है, तो -3 मानना पड़ेगा, -3 प्लस 2, और +1 मानते हो तो 1 कर दो 3, फिर मानना पड़ेगा यहाँ -5। इसलिए यहाँ पर वही हमको एकेकी की जांच करनी है। सबसे पहले एकेकी के लिए माना 0 और यहाँ पर 0 प्लस 2 2 हो गया, और दूसरा मान है -4 एप्सिलॉन r रियल नंबर में, ये प्रांत के मान है। ध्यान रखना जब आपका फलन त्रिकोणमितीय पदों में दिया गया हो तो हमको कोण से मतलब होता है, और हम ऐसे दो मान मानते हैं प्रांत के कि उनका कोण संख्यात्मक रूप से बराबर आ जाए। चिन्ह भी हो सकते हैं लेकिन संख्या उनकी बराबर आनी चाहिए। तो 0 और -4 है, इसको रख के देखो दोनों का मान 2 2 है। अब fx हमारा फलन दिया गया है cos x प्लस 2, दोनों मानों को हम रख के देखेंगे। पहले 0 रखेंगे f 0, तो cos 0 प्लस 2, तो ये हो जाएगा cos 2। अब f -4, तो cos -4 प्लस 2, तो ये हो जाएगा cos -2। अब हमने 11th क्लास में एक सूत्र पढ़ा था कि चूंकि cos -थीटा जिसका मतलब होता है cos थीटा, तो cos -2 का मतलब हो जाएगा cos 2। आप प्रश्न को देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से आपको पता लग रहा है कि प्रांत के अलग अलग अवयव में और सहप्रांत में उनका एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है।
सह प्रांत में आपको एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। यदि अलग अलग होता तो एक एक ही आ जाता, अब एक ही प्रतिबिंब है तो एक एक ही नहीं होगा। अतः क्या स्पष्ट नहीं आता है, प्रांत के अलग अलग अवयव का सह प्रांत में एक ही प्रतिबिंब है, एक ही प्रतिबिंब है। तो एक ही प्रतिबिंब तो क्या लिख देंगे, एफ एक एक ही नहीं है, एक एक ही फलन नहीं है। अब आपको पता हो जाएगा जब एफ एक एक ही नहीं है तो एक एक ही आच्छादक भी नहीं होगा। अतः एफ एक एक ही आच्छादक नहीं है, और जब फलन एक एक ही आच्छादक नहीं है तो उसका एफ इनवर्स विद्यमान नहीं होगा। अतः एफ इनवर्स विद्यमान नहीं होगा। एक बार पुनः इस प्रश्न को देखते हैं। एफ फलन हमको दिया गया है R2R में, एफ एक्स का मान है cos x प्लस 2। यहाँ पर थोड़ा सा अंतर किया गया है पिछले सवाल से इसमें। यहाँ पर जो फलन दिया गया है वो त्रिकोणमितीय रूप में दे दिया, तो त्रिकोणमितीय रूप के फलनों में हमको कोण से मतलब होता है। हम ऐसे दो मान मानेंगे जिसके कोण के संख्यात्मक रूप से मान बराबर आ जाए। तो हमने यहाँ पर 0 और -4 प्रांत के दो अवयव मान लिए रियल नंबर में। एफ एक्स फलन में रखने पर दोनों मानों का सह प्रांत में एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, और एक ही प्रतिबिंब प्राप्त होने के बाद में आपको पता होना चाहिए एक एक ही फलन नहीं होता है, क्योंकि एक एक ही फलन का नियम होता है कि प्रांत के अलग अलग अवयव का सह प्रांत में एक ही सह प्रांत में अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए। तो यहाँ पर अलग अलग प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए ये एक एक ही नहीं है, और जब एक एक ही नहीं है तो एक एक ही आच्छादक भी नहीं है, और जब एक एक ही आच्छादक नहीं है, एक एक ही आच्छादक नहीं है तो फलन में एफ इनवर्स विद्यमान नहीं होगा। अब अपन क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का। क्वेश्चन नंबर 7 में 3 पार्ट है, यानी 3 भाग हैं, 3 क्वेश्चन बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का पहले फर्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे। ए का मान है एफ ए से बी में है, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, और यहां पर ये जो समुच्चय है उसके अवयव आपको दे रखे हैं 0 - 1 - 3 2, 0 - 1 - 3 2, 0 - 1 - 3 2। बी के अवयव है आपके पास -9 - 3, -9 - 3 0 6, 0 6, और एफ एक्स का मान आपको दिया गया है 3x। दोबारा देख लीजिए इस प्रश्न में। ए के जो समुच्चय अवयव है 0 - 1 - 3 2 हैं, और बी के जो अवयव है -9 - 3 0 6 हैं। एफ एक्स का मान दे रखा है आपको 3x, और एफ फलन दे रखा है ए से बी में। अब ध्यान से देखिए, मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं आपको प्रश्नों को। यहां पर हमको एफ एक्स सबसे पहले लिखिए कि एफ की जो शर्त है ए टेंड्स टू बी। इससे स्पष्ट हो गया कि जो ए समुच्चय ना, ए समुच्चय वो तो प्रांत है, और बी के अवयव है जो सह प्रांत है। बी के क्या है, सह प्रांत है। अब आपको करना क्या है, एफ एक्स फलन दे रखा है 3x, और जो प्रांत के अवयव है वो x के मान है। तो x का मान यहाँ पर प्रांत क्या है, a है, तो a के अवयव क्या है 0 - 1 - 3 2। ये x के मान हो गए, यानी कि फलन में जब अपन प्रांत के अवयवों को रखेंगे तो उसमें सह प्रांत के मान मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, और जो मान आएंगे वो परिसर के आ जाएंगे। तो अपन x की जगह पहले लिखेंगे 0, तो 3 × 0, तो इसका मान आ गया 0। f फिर लिखेंगे -1, 3 × -1, तो ये हो गया -3। फिर लिखेंगे f, और -1 के बाद में -3, तो 3 × -3, तो ये हो जाएगा -9। फिर f 2, तो 3 × 2, इसका मतलब हो गया 6। तो अपने पास f फलन क्या है, देखिए आप 0 0, और -1 -3, और -3 -9, और 2 6। ये हमारा f फलन आया है। अब इसमें हम देखते हैं कि प्रांत के अलग अलग अवयव, प्रांत के अलग अलग अवयव हैं
इनमें सह प्रांत में अलग अलग प्रतिबिंब, ये चारों देखो अलग अलग है, कोई सेम मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। ये चारों भी अलग अलग है, ये सेम मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। अतः क्या लिख देंगे? अतः प्रांत के अलग अलग अवयव का सह प्रांत में अलग अलग प्रतिबिंब है, अलग अलग प्रतिबिंब है, इसलिए F एक ही है। क्वेश्चन जो हमने चौथा हल किया था उसी प्रकार के ये होंगे, सातवें का पहला दूसरा। फलन F का मान निकाल लिया हमने, क्रमिक युग्मों के रूप में निकाला है। अब इसमें प्रांत के अलग अलग अवयवों का सह प्रांत में अलग अलग प्रतिबिंब है, इसलिए फलन F क्या हो गया? एक ही हो गया। अब हमको जांच करनी है आच्छादक की। आच्छादक में क्या है मैं आपको बता दूं कि जो हमारा सह प्रांत है और जो परिसर है वो दोनों समान आने चाहिए। तो देखो यहाँ सह प्रांत का अवयव तो क्या है? सह प्रांत आपका B है। सह प्रांत क्या है? B, जिसके अवयव क्या है? देखिए आप -9, -3, 0 और 6, ये आपका सह प्रांत है। इसके अवयव आपने लिख दिया -9, -3, 0, 6। अब आप लिखोगे परिसर। परिसर में वो सभी अवयव आएंगे जिसमें एक अवयव का संबंध हो। ये अवयव है 0, -3, -9 और 6। हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि समुच्चय में अवयव को आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बशर्ते समुच्चय के अवयव मिल जाने चाहिए। यहाँ इसमें 0 है, इसमें 0 है, -3 है, -3 है, -9 है, -9 है, +6 है, +6, यानी कि प्रांत सह प्रांत का प्रत्येक अवयव परिसर के प्रत्येक अवयव के बराबर है। तो अपन लिख देंगे यहाँ अतः फलन का सह प्रांत बराबर फलन का परिसर। अब आपको पता लग गया होगा कि सह प्रांत में एक भी अवयव खाली नहीं है, तो एक भी अवयव खाली नहीं है, सह प्रांत और परिसर दोनों बराबर हो गया, इसलिए F क्या हो गया? आच्छादक फलन है। आच्छादक फलन है। अब ध्यान से देखना कि F यहाँ पर एक ही है, F यहाँ पर आच्छादक है, तो आप क्या लिखोगे इसको? अतः एक ही आच्छादक फलन है, एक ही आच्छादक फलन है। F एक ही आच्छादक फलन है। आपको पता है जब F एक ही आच्छादक फलन है तो F इनवर्स हम ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए F इनवर्स विद्यमान होगा, विद्यमान होगा। आपको एक नियम पढ़ा था हमने कि जब F एक ही आच्छादक फलन है तो F इनवर्स भी एक ही आच्छादक होगा। यानी देखिए चूंकि F जो फलन है हमारा A टेंड्स टू B में है, इसलिए F इनवर्स फलन आएगा वो B टेंड्स टू A में आएगा। तो F इनवर्स फलन हमारा आ जाएगा, जो हमने क्रमिक युग्मों के रूप में उसको बदल के लिख देंगे, पीछे के अवयव को आगे लिखना है और कुछ नहीं करना। 0 to 0, -3 to -1, -3 -1, -9 -3 और 6 2, 6 और 2, ये हमारा F इनवर्स हो गया। अब इस F इनवर्स को निकालने के लिए हमने प्रश्न 4 के अनुसार नियम काम में लिया था। पहले एक की जांच की थी, फिर हमने आच्छादक जांच किया था, और F एक की और आच्छादक होने की वजह से F इनवर्स सीधा निकाल लिया फिर B टू A में, क्योंकि F फलन जब A से B में है, F फलन जब A टू B में है तो F इनवर्स B से A में आएगा। इसी प्रकार से आपका प्रश्न इसका दूसरा है, 7वें का जो दूसरा प्रश्न है उसको भी इसी प्रकार से हम जांच करेंगे। ध्यान से देखिए दूसरे में क्या क्या दिया गया है, मैं आपको लिख रहा हूं। अभी दूसरा भाग है इसका 1 1 3 5 7 9। ये जो समुच्चय है वो है 1 3 5 7 और 9 है, और B समुच्चय वो आपका होगा 0 1 9 25 49 81। 0 1 9 25 49 81, और F फलन हमारा दिया गया है A टेंड्स टू B में, ये तो निश्चित है। F फलन दे रखा है A टेंड्स टू B में, और Fx का मान है x²। Fx का मान क्या है? x²। तो पिछले प्रश्न की तरह इसमें वो की वो प्रक्रिया काम में लेना है जो भी हमने पुष्ट किया था। देखिए सॉल्व अपन करेंगे इसको। F फलन हमारा दे रखा है A टू B, F सच है A टेंड्स टू B। इसका मतलब हो गया कि A तो प्रांत है, B इसका सह प्रांत है।
जो फलन हमको दिया गया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, इसमें x का मान प्रांत के अवयव लिखने हैं हमको a का, ये काम करना है। जब b के अवयव आ गए पूरे की पूरे तो एक अच्छा तक हो जाएगा। तो यहाँ x का मान क्या लिखूं, a के अवयव क्या है 1 3 5 7 और 9। अब निकालेंगे जैसे f1 का मान निकालेंगे ना, 1 का स्क्वायर बराबर 1, f3 तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर बराबर 9, फिर f5 का मान तो 5 का स्क्वायर बराबर 25, फिर f7 तो 7 का स्क्वायर बराबर 49, फिर f9 तो 9 का स्क्वायर बराबर 81। तो आप देखिए f फलन हमारा क्या है 1 1 में, 3 का 9 के साथ संबंध, 5 का 25, 7 का 49 और 9 का 81। अब आप इस फलन में देख रहे हो, स्पष्ट रूप से आपको पता लग रहा है कि प्रांत के अलग अलग अवयव का सह प्रांत में अलग अलग प्रतिबिंब है। सह प्रांत का ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो डबल बार आ रहा हो, सबका अलग अलग संबंध है। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः प्रांत के अलग अलग अवयव का सह प्रांत में अलग अलग प्रतिबिंब है, इसलिए f एक ही फलन है। दोबारा देख लीजिए, ये जो अवयव लिखे हैं 1 3 5 7 9 ये तो प्रांत के अवयव हैं, 1 3 5 7 9 ये प्रांत के हैं। उसके बाद में जो अवयव आए हैं ये सह प्रांत के हैं, लेकिन ये अलग अलग अवयव आ रहे हैं, है ना। वैसे अवयव के ये एक का पूर्ण प्रतिबिंब एक है, वैसे परिसर है ये, लेकिन ये प्रांत बी में आएगा। परिसर किस में आएगा, परिसर जो होता है बी के अवयव में से ही होता है, ध्यान रखना। बी के पूरे अवयव भी हो सकते हैं और बी के कम अवयव भी हो सकते हैं। अब अच्छा का चेक करने के लिए हमको तो बी ये फलन का सहप्रांत और जो इसका परिसर आया है ये दोनों समान होने चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे फलन का सहप्रांत। सबसे पहले फलन का सहप्रांत लिखेंगे। सहप्रांत यहाँ बी से है, इससे दिखाया गया है बी समुच्चय। क्या क्या अवयव है, 0 1 9 25 49 81 ये अवयव हमारे सहप्रांत के हैं। किसके हैं, सहप्रांत के। और फलन का परिसर देखिए आप, परिसर हमारे जो अवयव प्राप्त हुए हैं वो है 1 9 25 49 81। 1 9 25 49 81 ये हमारे क्या है, परिसर। अब आप सहप्रांत और परिसर को मिलाइए, दोनों में इसमें देखो सब अवयव मिल जाते हैं लेकिन 0 नहीं मिलता। तो 0 नहीं मिलता, हमारे एक अवयव कम पड़ गया, तो अपन क्या लिखेंगे, बराबर नहीं है। फलन का सहप्रांत बराबर नहीं है फलन का परिसर। दोनों जब बराबर नहीं है तो अपन लिख देंगे, इसलिए f आच्छादक फलन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। अब आपको पता है कि जब f आच्छादक फलन नहीं है तो f एक ही आच्छादक नहीं होगा, क्योंकि एक ही तो है, आच्छादक नहीं है, तो हमको तो दोनों चाहिए। अतः f एक ही आच्छादक फलन नहीं है। जब फलन f एक ही आच्छादक नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि f इनवर्स विद्यमान नहीं होगा। ये हमारा f इनवर्स ज्ञात करना है। दोबारा बता देता हूं कि f एक के लिए तो प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए। आच्छादक के लिए सहप्रांत और परिसर समान आना चाहिए। अब अपना जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा सवाल है 7वें का, उसको देखेंगे अपन। बहुत ही पोस्ट सवाल है और दूसरा तीसरा 5वीं की तरह है। उसमें हमको समुच्चय नहीं दिए गए हैं। जब समुच्चय नहीं दिए गए हों तो एक की और आच्छादक निकालने के लिए प्रांत हम हमारी तरफ से मानते हैं। वो क्या मानते हैं, x का गुणांक मानते हैं, प्लस और माइनस में। देखिए
तीसरा जो हमारा प्रश्न है ए बी बराबर आर, यानी समुच्च ए बराबर बी बराबर आर, यानी समुच्च ए और समुच्च बी बराबर है और किसके बराबर में आर है, यानी सभी रियल नंबर में आप इसको ऐसे लिख सकते हो एफ फलन आर टू आर। ए से बी में है लेकिन इनकी सब आर टू आर में होगी। समुच्च आर टू आर का मतलब होता है रियल नंबर से रियल नंबर में, और एफ एक्स का मान अपना एक्स क्यूब है। एफ एक्स का मान क्या है, एक्स क्यूब। अब आप ये देखोगे क्योंकि यहाँ पर हमको समुच्च दिया गया नहीं है, वैसे आर से आर में दे रखा है लेकिन उचित मान नहीं है जैसे पिछले सवालों में दिए गए थे। तो यहाँ पर अपन रियल नंबर से रियल नंबर में, तो रियल नंबर से रियल नंबर में तो बहुत मान है, कुछ ही मान सकते हैं, लेकिन मानेंगे क्या, जो x के गुणांक है उसके लगभग। तो यहाँ x क्यूब दे रखा है फलन हमारा, तो इसमें x का गुणांक कितना है, 1 मानेंगे। तो माना +1 और -1 एप्सिलॉन r, ये किसमें मान लिया हमने, प्रांत में। अब fx आपके पास क्या है, x क्यूब, तो x क्या रखेंगे 1, पहले 1 रखेंगे फिर -1 रखेंगे, तो 1 का क्यूब कितना हो गया 1, फिर -1, तो -1 का क्यूब कितना हो गया यहाँ -1। अब प्रांत के ये दोनों अवयव अलग अलग है, सहप्रांत के भी दोनों अवयव अलग अलग है। अतः प्रांत के अलग अलग अवयव का सहप्रांत में अलग अलग प्रतिबिंब है, इसलिए f एक ही फलन है। अब f कैसा फलन आ गया, एक ही। अब हम जांच करेंगे आच्छादन की जांच करने के लिए वही प्रक्रिया है, माना fx बराबर y, तो fx का मान क्या है, x क्यूब बराबर y। हमको x का मान निकालना है, इसलिए यहाँ पर x क्यूब में से क्यूब हटाने के लिए घातीन है, इसको हटाने के लिए घनमूल लेना पड़ेगा। घनमूल का मतलब होता है घात 1/3 से गुणा करना। तो x बराबर हो गया y की पावर 1/3 एप्सिलॉन r। ये मान किसका आ जाएगा, प्रांत का। 4r y एप्सिलॉन r, ये मान किसका आएगा, सहप्रांत का। अतः सह प्रांत के अलग अलग अवयव का प्रांत में अलग अलग पूर्व प्रतिबिंब मौजूद है, इसलिए f आच्छादक फलन है। अब आपको पता है कि f यहाँ पर एक ही हो गया, वहां आच्छादक हो गया, तो अपन क्या लिख सकते हैं, अतः f एक ही आच्छादक फलन है, एक ही आच्छादक फलन है। अब f जो फलन है एक ही आच्छादक फलन आ गया, इसलिए f इनवर्स विद्यमान होगा। अब क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स विद्यमान होगा। अब कौन सा आएगा हमारा, f इनवर्स ज्ञात करना, वही पैटर्न है। एक सवाल समझ आ गया, आधे प्रश्न वाली खत्म है। f इनवर्स ज्ञात करना, तो माना fx बराबर y या x बराबर f इनवर्स y, ये क्वेश्चन समीकरण 1 आ गया। fx का मान रखेंगे x क्यूब बराबर y, दोनों तरफ घनमूल लेंगे, x बराबर y की पावर 1/3। अब समीकरण 1 में मान रखेंगे 1 से, तो x का मान हो गया f इनवर्स y बराबर y की पावर 1/3, तो y चेंज टू x कर देंगे, तो f इनवर्स x बराबर हो गया x की पावर 1/3, ये f इनवर्स x का मान आ गया। अब हमारी प्रश्न वाली 1.2 है, त्रिनोण फलन की है, इनवर्स फंक्शन की है, वो टॉपिक खत्म हो चुका है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको हमारे वीडियो को देखते रहे, और यदि कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमको अवगत कराते रहें। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे और आपको आगे से आगे हमारी वीडियो देखने को प्राप्त होती रहे। थैंक यू।